3000 सैलरी में अगर आपने अब अकोमोडेशन ढूंढी है तो अकोमोडेशन यहाँ पे जो हम लोग उन्नेस्ट, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, लड़कियों की तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। वो अगर अच्छी जाते हैं तो फिर 500-600 में अच्छी मिल जाती है, और अगर उससे भी अच्छा जाते हैं तो जो चीप वाली होती है, चीप वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पे भी सारा कुछ चल रहा होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारी फैमिलीज जो पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश या नेपाल किसी भी कंट्री में है ना, इधर बहुत एक्सपेंस होते हैं, और अक्सर फैमिलियों का घर में झगड़ा होता है तो हमने क्या भेजा 400 से 500 आपका फूड का, और फिर आपका आ गया 300 ट्रांसपोर्टेशन। तो आप उसी कार्ड के साथ जाके तो चेकअप करवा सकते हो। और मैं बताना भूल गई थी मोबाइल का, तो अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा वो भी तो बताना जरूरी है। अच्छा, अगर मोबाइल की बात की जाए ना तो मोबाइल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना और मेरे साथ मेरे हस्बैंड है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सिंगल इस कंट्री में आते हैं यूएई में, और आके जॉब अप्लाई करते हैं, अकोमोडेशन लेते हैं, और मतलब जो भी करते हैं वो सिंगल पर्सन होते हैं। आज सिंगल पर्सन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हर कोई इसको देख सकता है। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो वाइफ्स हैं जो मेरा चैनल फॉलो करती हैं, तो डेफिनेटली वो जो हैं अगर उनके हस्बैंड आना चाहते हैं तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैं वीडियो करूंगी स्टार्ट, पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। रीजन ये भी है कि अगर आप के अलावा भी किसी को नीड है तो उसको भी शेयर किया करें, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बात आज करेंगे 3000 सैलरी लग गई है, मैं मिनिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम की नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर ऑनेस्ट फीडबैक के साथ अगर आप जाए ना तो देखिए यहाँ पे मिनिमम जो है 250 दिरहम में भी आपको बेड स्पेस मिल जाती है, और मैक्सिमम आपको 1000 में भी मिल जाती है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। लड़कियों की तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। 250 में नहीं मिलेगी लड़कियों की, 250 की नहीं मिलेगी, उनकी जो है ना मिनिमम जो है ना 500 तक मिलेगी, क्योंकि वो कॉमन नहीं है ना। तो लड़कों की तो कॉमन होती है ना, वो इजीली मिल जाती है। 250 के ये अल्कोज में लेबर एरिया में मिल जाती है, 250 350 तक भी मिल जाती है, मतलब कैंप के अंदर। बाकी तो अगर अच्छी जाते हैं तो फिर 500-600 में अच्छी मिल जाती है, और अगर उससे भी अच्छा जाते हैं तो फिर 1000 की मिल जाती है। अब तो ये 1000 जो हम आपको अकोमोडेशन का बता रहे हैं, ये मैक्सिमम बॉयज के लिए, और गर्ल्स की थोड़ी और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे। अब 1000 ज्यादा महंगी वाली में उसमें क्या स्पेशल होगा, किचन भी शेयर होगा और सारा कुछ, लेकिन वो थोड़ी साफ सुथरी होती है। उसमें आपकी जो क्लीनिंग है, जो जहाँ पे जिस अपार्टमेंट में या जिस टाउन हाउस में या जिस विला में आपने बेड स्पेस ली है, तो वो उसमें थोड़ी क्लीनिंग का ख्याल कर लेते हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे देते हैं, लाइक एसी का 24/7 तो वैसे तो यहाँ पे चलता ही है, लेकिन उसका ज्यादा ख्याल कर लेते हैं कि बिल्कुल ही ना खराब हो। और कोई आपको मेंटेनेंस सर्विस की नीड पड़ गई है तो एज सुन एज पॉसिबल आपको जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो अपार्टमेंट की, वो विला की, वो टाउन हाउस की, वो एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कर देते हैं। इस वजह से वो एक्सपेंसिव होती है, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं। और जो चीप वाली होती है, चीप वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पे भी सारा कुछ चल रहा होता है। अब ये 1000 में एक बात जो और बताना जरूरी है वो ये कि 1000 वाली बेड स्पेस में एक रूम में सिर्फ 4 लोग रह रहे होते हैं। जस्ट 4 people आर स्टेइंग इन 1 रूम, सिंगल बेड के साथ, विद सिंगल बेड। और अगर आप जाते हो अकोमोडेशन लेते हो किसी ऐसी जगह पे जो 250 वाली 350 वाली है, तो माइंड में अपने बैठा ले कि वो बेड स्पेस आपको अगर 250 या 350 में मिल रही है तो उस बेड स्पेस के रूम वाले में तकरीबन 8 लोग रह रहे होते हैं। ऊपर नीचे उन्होंने बेड लगाए होते हैं, तो उस तरह से वो लाइफस्टाइल थोड़ा सा 8 है और मैक्सिमम ज्यादा भी होते हैं। हाँ जी, ऊपर भी चले जाते हैं, 10 भी चले जाते हैं। जितना बड़ा रूम उतने ज्यादा लोग। ये मैंने डिटेल के साथ बताया है कि आपने अपने माइंड को अब आपने खुद देखना है। कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा सेविंग करते हैं तो वो एडजस्ट कर लेते हैं 250-500 वाली बेड स्पेस पे। कुछ लोग थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल भी नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल और कम रश के अंदर रहना चाहते हैं, तो वो फिर 1000 या डिपेंड करता है ना बंदे की सैलरी को, सैलरी नहीं बंदे की जॉब के ऊपर कि बंदा किस कैटेगरी की जॉब कर रहा है, तो फिर उसको उसी हिसाब से रखना पड़ता है। जैसे जिनकी मतलब ड्रेसिंग जो अच्छी है कंपनियों की, तो उस हिसाब से फिर वो लोग क्या करते हैं ना कि अपना लाइफस्टाइल भी बनाते हैं। लाइफस्टाइल भी बनाना पड़ता है, वो नहीं बनाएंगे तो उनको जॉब से निकाल देंगे।
तो ऐसे ही ना कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह में है वो लोग कोशिश करते हैं हम लोगों को जैसे भी मिल जाए चल जाएगी, क्योंकि उनको वो यूज टू हो चुके होते हैं। और जो कोई अकाउंटेंट है या रियल एस्टेट एजेंट है, कोई अच्छी ऑफिस जॉब कर रहा है, तो फिर उसने अपने लिए जो बेड स्पेस है वो उसके अकॉर्डिंग देखता है। ये हमने आपको डिटेल में बात बताई है। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी। तो मैक्सिमम आप मिनिमम लेके चलते हैं, मिनिमम आप 500 से 600 बेड स्पेस का लगा ले, 3000 सैलरी के अंदर बता रही हूँ। 400 से 500 का आप लगा ले अपना फूड का। फूड अब ये डिपेंड करता है कि आप जिस रूम में रह रहे हैं मिलजुल के आप बनाना चाह रहे हैं खाना, या आप बाहर से खाना चाह रहे हैं। तो बस इतने में ही आता है, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लगते हैं, एक्सपीरियंस भी है। तो बात हो गई जी बेड स्पेस की, बात हो गई फूड की, और अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे 2 तरह के कार्ड चलते हैं, क्योंकि लोकल आपने यहाँ पे ट्रैवल करना है तो एक गोल्डन कार्ड होता है और एक सिल्वर कार्ड थोड़ा सस्ता होता है, और गोल्डन कार्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होता। उसका फायदा ये होता है कि चलिए जी आप जरा थोड़ा सा रश से बच जाते हैं और बहुत आराम से अपनी जहाँ पे भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये जो गोल्डन कार्ड की मैं बात कर रही हूँ, ये मेट्रो की गोल्डन कार्ड की बात कर रही हूँ, और सिल्वर कार्ड की भी जो बात कर रही हूँ वो भी मेट्रो की ही जो ट्रेन चलती है उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर और यही जो आपके कार्ड्स होते हैं, आगे अगर आपने बस में भी ट्रैवल करना है ना एक जोन के अंदर रहते हुए, तो वहाँ पे भी आप इसी एक 3 दिरहम या 6 दिरहम में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके कोई ज्यादा एक्सपेंस नहीं होते हैं। मैक्सिमम आप लगा लो 300 तक आपके एक्सपेंस होते हैं। हाँ, लास्ट 350, और कभी अगर आपने टैक्सी वगैरह भी इसमें पकड़ ली तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारी फैमिलीज जो पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश या नेपाल किसी भी कंट्री में है ना, तो वो ये सोचते हैं कि हम लोग को कितने कम पैसे भेज रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन इधर क्या होता है ना कि आदमी बहुत कोशिश करके भी ना ये इतने एक्सपेंस करने ही पड़ेंगे। तो जैसे अगर ये है कि अगर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन देती है, पिक एंड ड्रॉप दे रही है, तो फिर तो ये भी 350 तक बच जाता है। दूसरा ये मैं कह रहा था ना कि आप लोग ये नहीं सोचे कि इधर एक्सपेंस नहीं होते, इधर बहुत एक्सपेंस होते हैं। और अक्सर फैमिलियों का घर में झगड़ा होता है, तो हमने क्या भेजा, क्या किया, ये ऐसे वैसे बातें चलती रहती हैं। लेकिन उनको ख्याल करना चाहिए कि इधर आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है। ये मैं नॉर्मल एक्सपेंस जितने भी हम लोगों ने ये बताए हैं नॉर्मल एक्सपेंस है, ये बहुत हाई फाई वाले नहीं है, तंग हाथ करके। हाँ, हाई फाई वाले करेंगे तो फिर तो एक बंदा एक रूम ले ले, फिर वो अपनी सैलरी में बस रूम का रेंट ही देगा और कुछ नहीं होगा। और मैंने रियल एस्टेट एजेंट्स को देखा है कि वो यहाँ पे उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं। और आसिफ इस पे कुछ कह भी रहे थे, वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप उधर मिलियंस का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट आपका मिलियंस की वो परचेजिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो चाहे आपको क्या नाम है कमीशन मिल रही है, लेकिन बात तो मिलियंस में हो रही है ना, तो मिलियंस के हिसाब से फिर वो क्लाइंट ऐसे होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है, सब कुछ अपने आप को ग्रूम रखना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है। अगर आप ग्रूम नहीं करेंगे तो आपको क्लाइंट जो है वो कहेगा कि ये क्या है, इसकी पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी बहुत, आपको पता है कि पर्सनालिटी जो है यहाँ पे नहीं, हर कहीं पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी पर्सनालिटी उतना ज्यादा रोब, और डिपेंड करता है ना आपकी जॉब के ऊपर भी। अगर आपकी जॉब जैसे अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो आप कितनी भी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करेंगे भी ना, अगर कर भी लेते हैं तो 2 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाना है, क्योंकि हाँ। वो काम ही ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन का कि पूरा मतलब वो डस्ट है, फिर उसके बाद धूप है बहुत। और यहाँ पे धूप में जो आपका रंग है ना वो बहुत ज्यादा, स्पेशली जो आप यहाँ पे यूएई में मेल है ना, और जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं, ये एजेंट खड़े हैं, ये देखिए अब इनकी ड्रेसिंग देख ले, साफ पता चल रहा है कि ये एजेंट्स है, ठीक है। और बिल्कुल हम लोग आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं, एजेंट तो दूर से भी यहाँ पे पहचाना जाता है, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग ऐसी होती है जैसे हमारे मुल्कों में लड़का अपने वलीमे पे कपड़े पहने। अभी तो ये ऐसा लगता है जैसे ये हमने तो कह दिया, उसने भी हमारी वीडियो देखनी, उसने कहना है ये मेरी वीडियो ना देखो, क्योंकि हो सकता है हमारा व्यूअर भी हो सकता है, बिलीव करे। और बड़ा मजा आता है यहाँ पे, मैं ये भी बात करूंगी क्योंकि व्लॉग शूट करे, ये भी एजेंट है, ये देखें ये एजेंट है। अब इसकी ड्रेसिंग देख ले, लग रहा है ना पाकिस्तान इंडिया में लड़के का वलीमा। और ये जा रही है, ये जो है ये नर्स है, क्लीनिंग कंपनी की नहीं, ये नर्स है 100%। और ये हॉस्पिटल जा रही, तो इनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है।
तो अभी यहाँ पे बात मैं थोड़ा सा हम लोग व्लॉग शूट इसलिए साथ कर लेते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ मिलती रहे, एंजॉय करें ना हमारी बातों को। अच्छा, अब बात कर ली है अकोमोडेशन की, 5 से 600, 400 से 500 आपका फूड का, और फिर आपका आ गया 300 ट्रांसपोर्टेशन का। हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। अल्लाह ना करे कि आपकी हेल्थ को कुछ भी हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे हेल्थ इशू हो जाता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल बीमार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, और अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने करवाई है, पहले जो है कंपनीज इंश्योरेंस देती थी, अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं लेकिन छोटी कंपनी नहीं देती है। जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है ना, वो तो 100% देती हैं। बाकी जो कंपनीज है वो डिपेंड करता है। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है तो फिर तो आपके वो पैसे बच गए, और अगर खुदा ना खास्ता आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो कोशिश कीजिएगा जब आपकी जॉब लगे तो आप आते ही पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। उसकी रीजन ये है कि उसमें फिर अगर खुदा आप कभी भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसी कार्ड के साथ जाके तो चेकअप करवा सकते हो और मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी तो यहाँ पे मेडिसिन और आपकी जो डॉक्टर फीस है, जो कंसल्टेशन फीस जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और तो यहाँ पे मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले आपको डॉक्टर की हिदायत के विदाउट जो है ना, बगैर यहाँ पे मेडिसिन नहीं देते हैं। आप लड़ने वाले हो जाते हैं, अगर मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो जी 500 से 600 आपको मैंने रूम का रेंट बता दिया, और फिर उसके बाद 400 से 500 आपका खाने पीने का, और 200 से 300 आप लगा ले ट्रांसपोर्टेशन का। फिर भी 1500 तो आपका लग जाएगा। 1500 आपका मैक्सिमम और लगेगा सैलरी में से, और 1500 आपको जो है वो बच जाएगा। ये स्कूल की बस है, यहाँ पे येलो कलर की होती है स्कूल बसेस। तो ये 1500 आपने जो आपके यहाँ पे रहने के लिए जरूरी है, चाहे वो लड़की है तो थोड़ा सा ज्यादा, अगर लड़का है तो फिर इतना कंफर्म है। मैं फिर बता दूं कि ये चीजें वो बताई हैं जो बहुत लोग मर के और बहुत ज्यादा सोच के गुजारा करते हैं ना, कंप्रोमाइज करके कह लें आप, तो ये उन लोगों के लिए है। और अगर आप बात करें खुले डुले खर्चे की, तो मैंने यहाँ पे देखा है लोगों के एक्सपेंस बहुत ज्यादा हैं। जो सिंगल लोग भी हैं तो वो बड़े अच्छा उनका एक लाइफस्टाइल होता है, और वो गुजारते हैं लाइफ अपनी, और घरों में भी अपने आप और घरों को भी मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। अब ये फीमेल आपने बताया ना, ये क्या हो सकती है, क्या जॉब कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग से आप जज कर लेते हो मोस्टली कि कौन क्या जॉब कर रहा है यहाँ पे। अभी ये सारी बातें हो गई हैं, फूड की, बेड स्पेस की, और ट्रांसपोर्टेशन की, और अदर एक्सपेंसेस की। लेकिन जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है वो जरा खत्म भी तो करनी है ना कहीं पे। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस के आपने हर महीने पे करने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के आपने ईयरली बेसिस पे करने हैं, तो वो मैक्सिमम 1000 में आपकी हो जाएगी, चाहे सिंगल लड़का है या सिंगल लड़की है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब तो मैं ऑफिस भी पहुंच गई हूँ, तो इस वजह से कभी हस्बैंड वाइफ भी अब कंप्रोमाइज उनको भी करना पड़ता है। और मैंने यहाँ पे देखे भी है कि वो लहदा बेड स्पेस पे रह रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस आप करवा लीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी। मैं आ गई हूँ ऑफिस, ये मेरी ऑफिस की बिल्डिंग है, ये देखें। तो पहुंच गई हूँ मैं ऑफिस, और करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और हाँ, वीडियो शेयर कर दिया करें हर उस बंदे के साथ कि जिसको हमारी वीडियो देख के कुछ नॉलेज मिल जाए। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल ऑनेस्ट बताई हैं, वो बताई हैं जो यहाँ पे है। जब लोग आते हैं तो देखते भी हैं। मैं फिर यहाँ पे एक और बात करूंगी कि हर एक अपना लाइफस्टाइल है। कुछ लोग बहुत हाथ तंग करके तो फिर यहाँ पे गुजारा करते हैं, तो उनका गुजारा भी हो जाता है, और कुछ खुला हाथ रख के गुजारा करते हैं तो उनका भी गुजारा हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन मैं बताना भूल गई थी मोबाइल का, तो अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा वो भी तो बताना जरूरी है। अच्छा, अगर मोबाइल की बात की जाए ना, तो मोबाइल के भी एक्सपेंस है। वैसे तो यूजुअली जब आपको जॉब लगती है तो कंपनी ही यहाँ पे आपको सिम प्रोवाइड करती है, तो फिर आपको उसके लिए मोबाइल के एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं कॉल करनी है अपनी कंट्री में या यहाँ, तो वो इंटरनेशनल रोमिंग भी होती है, तो आप इस तरह से कर लेते हो। सपोज अगर कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड कर रही है सिम, तो आपके खुद के जो मोबाइल एक्सपेंसेस हैं वो आप मिनिमम 50 दिरहम लगा लें अगर आपने कॉल वगैरह करनी है तो। और अगर आपने इंटरनेट यूज करना है तो उसमें भी पैकेज हो जाता है, मैक्सिमम 100 लगा लें आप, डिपेंड करता है कि आप कितना यूज करते हो। और उसके अलावा वरना अगर आपने घर बात करनी है तो वाईफाई की जरूरत है, वो आपके रूम पे लगाओ। जब आप तो फिर आप अपने रूम में जाए, वहां पे जाके अपनी फैमिली से बात करें। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी।
क्योंकि मेरे जहन में सडनली आया कि मोबाइल की बात की नहीं, वो भी तो करनी है ना। तो वैसे कंपनीज ही देती हैं यहाँ पे सिम, और अगर जैसे लेबर है और वो उनको नहीं मिली सिम तो डेफिनेटली वो अपना पैकेज करवाते हैं। लेकिन वो बहुत मुझे नहीं लगता कि वो भी करवाते हैं, क्योंकि वो फिर अपने रूम में जाके वहां पे अब वाईफाई आपकी बेड स्पेस के साथ होती है तो आप वही यूज करते हो।